लिखा है, मुतअद्दिद हवाले इसके, मगर नाम अहले हदीस। मैं आसिफ भाई से माजरत के साथ एक जुमला कहूँगा क्योंकि हजरत का मिजाज मुझे मालूम है। एक जलसे में हम थे, मैंने वहाँ काफ़ी बहुत शिद्दत से रद्द किया, तो जलसे के बाद मुझसे कह रहे थे फारूक भाई आज थोड़ा अंदाज अलग था और आप यार थोड़े पढ़े लिखे हो, मैं LLB भी किया हूँ, लायर भी हूँ, दुनियावी तालीम भी है, दीनी तालीम भी है, तो यार आज अंदाज कुछ और था। तो इसलिए मैं ये जो जुमला भी कहने जा रहा हूँ तो माजरत के साथ कि कोई ख्वाहिशा औरत, अब पता नहीं ये बंगाल वाले समझ रहे नहीं ये जुमला, कोई ख्वाहिशा औरत अपना नाम तकद्दुस बानो रख दे, बस अच्छी से अच्छी अदब में नहीं बोल सकता, कोई ख्वाहिशा औरत अपना नाम तकद्दुस बानो रख ले तो नाम रखने से वो ख्वाहिशा तकद्दुस बानो नहीं होती। तो चंद जाहिल जिनकी हदीसों पे नजर नहीं अपना नाम अहले हदीस रख ले तो अहले हदीस नहीं बन जाते। अहले हदीस बनने के लिए हदीस का जानकार बनना पड़ता है। इन बेचारों को हदीस नहीं मिली। और आइए मजहब का जरा मकाम भी देखें। ये तो दुनिया की हालत थी कि दरवाजों से धुतकारे गए, बाल बिखरे हुए थे, लोग दीवाना दीवाना पागल मजनून समझ रहे थे। मगर आइए जरा उनका एक मकाम क्या है। सुनाने इब्ने माजा, ये भी इन्हीं बेचारों के आके छपी हुई है। मुझे लगता है पैसे कमाने के लिए छपते बेचारे, पढ़ते नहीं। सुनाने इब्ने माजा किताबुल सुहद और हदीस नंबर 4115, बाप मन ला युबाहु लहू। तर्जमा होता जिनकी लोग परवाह नहीं करते, जिनकी परवाह ना की जाए। हदीस नंबर 4115, अन मुआज़ इब्न जबल क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुका अन मुलुकिल जन्नह। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सहाबा के दरमियान बैठे और सहाबा से फरमाया, आका ने, ऐ मेरे सहाबा की जमात, क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं? जन्नत में बादशाहत किनकी चल रही है? कौन जन्नत में बादशाह होंगे? किनकी मानी जाएंगी? किनका हुक्म चलेगा? अला उख़बिरुका अन मुलुकिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं? कुल तो बला। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, जरूर जरूर जन्नत के बादशाहों के बारे में बताया। काला रजुलुन ज़ईफ़ुन, कहा जन्नत के बादशाह वो होंगे कि दुनिया में तुम देखोगे तो ज़ईफ़, कमजोर, मुस्तज़अफ़ुन, नातवा, नातवा हड्डियां दिख रही है, जिस्म का पेट धंसा हुआ, ज़ूतिम्रे, लिबास फटे पुराने बोसीदा, लिबास पुराने बोसीदा, ला युबाहु लहू, जिनकी लोग परवाह नहीं करते, लोग दीवाना पागल मजनून समझते हैं। ला अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा, मगर मकाम वही है कि अल्लाह पर एतमाद करके कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमाए। ये हदीस का शायद ये जुमले पे आपने तवज्जो नहीं दी, जन्नत के बादशाह। इस हदीस को समझाने के लिए बस एक छोटा सा वाकया बताऊंगा। बगदाद का माहौल है, हारून रशीद खलीफा वक्त है, बेगम जुबैदा के साथ सैर के लिए निकलते हैं। वक्त का एक दीवाना मजदूब रेत के टीले पर बैठा हुआ है, रेत की झोपड़ियां बना रहा है। दुनिया बहलुल दाना कहती है, नाम बहलुल दाना, हरकतें नादानों की तरफ। ला युबाहु लहू, लोग परवाह नहीं करते, शहर से बाहर है। पूरी हदीस का जोग्राफिया उसी में आ गया। ज़ईफ़ुन, कमजोर भी नजर आते हैं, मुस्तज़अफ़ुन, नातवा है, ज़ूतिम्रैन, लिबास फटे पुराने बोसीदा, लोग परवाह नहीं करते। बगदाद से बाहर रेत के टीलों पे बैठे हैं और वो रेत के तूदों को जमा करके झोपड़ियां बनाते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियां बना के रखे। जुबैदा ने देखा बग्गी में सैर कर रहे हैं, हारून रशीद से कहती है कि बग्गी रुकवा दीजिए। बग्गी रुकी गई, जुबैदा उतरती है। उस वक्त की टनटनाटन सुननी थी जुबैदा। आने के बाद बुजुर्ग के करीब आई, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बुजुर्ग जो थे बहलुल दाना अपने काम में मसरूफ है, बगैर सर उठाए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मलिका कहती है, हुजूर आप क्या कर रहे हैं? फरमाते हैं कि देख नहीं रही है, जन्नत के महल ताबीर कर रही है। तो जुबैदा खुश अकीदा थी, आज का वहां भी होता, कहते देखो पागल है ये, तो मट्टी के तूदे बना रहा है जो जमीन पर और जन्नत के महल बता रहा है इसको। लेकिन वो खुश अकीदा सुनती थी। कह लगी, हुजूर जन्नत का महल मुझे भी अता कर दीजिए। कहा जुबैदा फ्री में नहीं देंगे, अगर जन्नत का महल चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। कहा हुजूर कीमत देने के लिए तैयार, बताएं क्या कीमत है? फरमाया 1 दिरहम, चांदी का 1 सिक्का। जुबैदा ने 1 रुपए का निकाला सिक्का, हजरत बहलुल दाना की हथेली पर रख दिया।
बैलुल दाना ने सिक्का लिया और वो जो झोपड़ी एक बनाई हुई थी उसको आगे कैसा खचका के उसको तोड़ दिया और कहा, जा ऐ जुबैदा ये महल जन्नत का तेरा हुआ। बात खत्म हो गई, महल पर लौट आए। हारून रशीद जुबैदा से कहते हैं कि मलिका, एक फकीर को, एक दीवाने को 1 रुपया देके जाया कर दिया, किसी गरीब मिस्किन को देती कुछ काम आ जाता। वो रुपए की कदर क्या जाने, कुछ देर हथेली पे उछालेगा, खेलेगा, फेंक देंगे। जुबैदा कहती है, अमीरुल मोमिनीन जाने दीजिए, हमारे पास तो अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, 1 रुपए की क्या वैल्यू है। बात खत्म हो गई। रात का वक्त आता है, हारून रशीद अपने ख्वाबगाह में अपने नींद के कमरे में सो रहे हैं। रात में ख्वाब देखते हैं कि जन्नत का एक माहौल है और ये जन्नत की सैर करते करते आगे बढ़े, एक महल के करीब पहुंचे। महल के सदर दरवाजे पे लिखा था कसरे जुबैदा, जुबैदा का महल। साथ में कोई 2 सिपाही खड़े हुए पहरा दे रहे, गोया फरिश्ते हैं, वो पहरेदार है। हारून रशीद करीब पहुंचे और कहा कि भाई ये क्या हमारी बेगम जुबैदा जो हमारी दुनिया में बेगम थी उसी का महल है? कहा हाँ, आपने सही पहचाना बादशाह वक्त, ये आप ही की बेगम जुबैदा का महल है। कहा भाई हमें इजाजत दीजिए, हम अंदर जाए अपनी बेगम से मिले। कहा नहीं, वो सब रिश्ते नाते दुनिया में थे, यहाँ ये मालिक इस महल की जुबैदा, जब तक हम मलका से इजाजत ना ले ले आप महल में दाखिल नहीं हो सकते। ठहरे, हम इजाजत लेकर आते। खलीफा ने कहा ठीक है, वो बात का मामला इजाजत, मगर ये तो बताओ किस अमल की बुनियाद पर मेरी बेगम को ये महल दिया गया? कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ? तो वो फरिश्ते कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, किसी अमल की तरफ रब तबारक व तआला ने तवज्जो नहीं फरमाई, बल्कि ये तो वो महल है जो बैलुल दाना ने 1 रुपए के सिक्के में जुबैदा को अता किया। हारून रशीद की नींद को लिए हड़बड़ा गए, रोने लगे। कहा कि हम तो एक दीवाना समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे, मगर ये तो फरदाना निकला, अल्लाह का वली निकला। जुबैदा को बेदार किया। कहा जुबैदा तुम कामयाब निकली, हम नाकाम हो गए। कहा क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? सारी दास्तान सुनाई। कहा चलो अभी उस फकीर को तलाश करें। अब फकीर को तलाश करने निकले, मगर हजरत बैलुल दाना का पता नहीं है। वजह यह है कि दीवानों की कोई एक जगह, एक मंजिल नहीं होती, बल्कि मैं इस वक्त पे ऐसे मौके पे एक जुमला कहता हूँ कि दीवाने वो होते हैं खुदा की याद के, दीवाने ये मजदूबीन वो होते हैं ये जहाँ बैठते हैं वहाँ आबादियाँ बसा देते हैं, और जहाँ से ये नाराज होकर उड़ जाते हैं वहाँ से आबादियाँ वीरान हो जाया करती है। तो ये आबादी के मोहताज नहीं होती, आबादी इनकी मोहताज होती है। अब बहरहाल उसको तलाश कर रहे हैं। एक दिन पूरा गुजर गया, बैलुल दाना का पता नहीं चला। दूसरा दिन तलाश किया, दोपहर के वक्त बैलुल दाना एक टीले पे नजर आया। वही मिट्टी के तूदे हैं, वही मिट्टी का टीला है, बैलुल दाना वही इस तरह झोपड़ियां बना है। बादशाह ने देखा, खुश हो गए, बक्की से उतरे, सलाम किया। हजरत ने फिर उसी तरह जवाब दिया। कहा हुजूर आप क्या कर रहे हैं? कहा देखता नहीं बादशाह, महल बना रहे हैं जल्दी। कहा हुजूर एक महल हमें भी अता कर दीजिए। कहा कीमत देनी होगी। कहा हुजूर कीमत देने के लिए फकीर तैयार है, बताएं क्या कीमत है? कहा बादशाह इस महल की कीमत तेरी पूरी हुकूमत। कहा हुजूर ताज्जुब की बात है, परसों के रोज आपकी कनीज, आपकी खादिमा मलका जो है मलका आलिया ने आप ही से महल खरीदा, 1 दिरहम में आपने महल फरोख्त कर दिया, और आज 1.5 दिन में इतनी कीमत बढ़ गई। क्या आज हालत ये है कि आप जो है पूरी हुकूमत मांग रहे हैं? बैलुल दाना जवाब देते हैं कि बादशाह सुनो, तेरी बीवी को 1 दिरहम में जो महल दिया गया था और तुझे से हुकूमत का मुतालबा, फर्क ये है कि वो बगैर देखे उसने सौदा किया था, तू तो महल देखकर आ रहा है। तो इस वाक़े से 2 बातें पता चली कि अल्लाह के ये मज़्ज़ूबीन औलिया वो होते हैं जो चलते जमीन पर है लेकिन सौदे जन्नत के किया करते हैं, जन्नत के सौदे लोगों को करवाया करते हैं। और दूसरी बात ये पता चली कि औलिया अल्लाह की जमात वो होती है कि जो बगैर आजमाए हुए इनके हाथों पर अकीदत के सौदे कर लिया करते हैं, वो कामयाब होते हैं। और जो आजमाइशों में पढ़ते हैं, यहाँ भी आजमाइश में पढ़ते हैं और वहां भी आजमाइशों में पढ़ते हैं। औलिया की मोहब्बत यह है कि जिसको दलील नहीं, मोहब्बत के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, इश्क के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, मोहब्बत का होना शर्त होता है। तो बहरहाल यहाँ मज़्ज़ूबीन पर भी इसका एक एतराज था, बल्कि यहाँ तक एतराज है, आपको हैरानी होगी कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए। चलिए ये तो आम बलियों की बात हो रही, इनको सुल्तानुल हिंद पर भी एतराज है, और शायद इसलिए इनको सुल्तानुल हिंद पर एतराज है कि ये यहूदियों की नस्लों के हैं, यहूदियों का मिशन बढ़ाना चाहते हैं। तो इनको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार गरीब नवाज ने इतना इस्लाम फैला दिया
और आज उनके करोड़ों अरबों अकीदतमंद है, तो हमारा फिर वो कुफ्र का मजहब कैसे चलेगा? तो जिसने इस्लाम लाया उसके खिलाफ बोलो, उससे दुश्मनी करो ताकि उसकी अकीदत दूर हो जाए दिलों से, तो नतीजा ये हुआ कि हम अपनी तरफ जज्ब कर सके। तो अब ऐसी ऐसी बातें की गई, इधर सुनिए आप। ये एक साहब है जलालुद्दीन जो साबित मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब है, जरा सुनिए इनको। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दरहकीकत जनूबी ईरान के एक इलाके सीस्तान के अंदर पैदा हुए सन 536 के अंदर, और इंतकाल उनका हुआ सन 635 के अंदर। अच्छा, ये चले मक्का आए और मक्का से मदीना आए, और इनके जो पीर थे उस्मान हारूनी, मुर्शिद इनके उस्मान हारूनी, जब मदीना आए तो इनके पीर ने कहा, देखो ये सामने नबी की कब्र है, सलाम करो, सलाम भेजो। देखो यहाँ ऐसा होता है ना, पीरा नबी परंग मुरीदा भी परंग, पीर लोग नहीं उठते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। कहा कि सलाम कर मेरे बच्चे, कहा कि सलाम वालेकुम या सय्यदुल मुरसलीन, सलाम हो तुम पर ऐ सय्यदुल मुरसलीन। कब्र से आवाज आई, वालेकुम सलाम या सुल्तान हिंद। पीरा नबी परंग मुरीदा भी परंग, पीर लोग नहीं उड़ते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। या सुल्तान हिंद। अच्छा, कहां तक मामला है? कब्र से जवाब आने का बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि बात हदीस के खिलाफ है। हदीस इस तरह हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इस हदीस पाक पैसे की ना फरमाई के अंदर है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार, और सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। इसका मतलब कयामत से पहले, सूरह इसराफील से पहले आपकी कब्र फटेगी ही नहीं, और जब कब्र फटेगी ही नहीं तो जवाब बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हदीस पाक से साबित हुआ कि ये कहानी बनाई गई है। पीरा नबी परंग मुरीदा भी परंग, पीर लोग नहीं उठते, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। ये वाकया बनाया हुआ है, मनगढ़ंत है। आप अपने नस्ल दर नस्ल अपने बाप दादाओं से यही सुनते आ रहे हैं कि सरकार गरीब नवाज रोज़े रसूल पर हाजिर हुए, सलाम किया, रसूलुल्लाह का जवाब आया, हुजूर ने गरीब नवाज को हुक्म दिया कि जाओ हिंदुस्तान तबलीग करो। मैंने भी अभी यही बयान किया। ये कहते हैं कि वाकया गढ़ा हुआ है, मनगढ़ंत है। वजह क्या है कि हदीस रसूल के खिलाफ है, और हदीस क्या पेश की इन्होंने, वही वहाबी वाला अकीदा। वजह ये है कि जिनको ये मानते हैं ना अपना बड़ा, इब्न तैमिया, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, इन सब के अकीदे थे कि रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं। बल्कि इब्न तैमिया ने तो माज़अल्लाह किताबुल वसीला जो किताब लिखी है उसमें ये तक लिखा कि हुजूर की कब्र पर जो ये बास सूफिया दावा करते हैं कि हम गए सलाम किया, कब्र से हुजूर की आवाज़ आई, ये झूठे सूफी होते हैं। बास कहते हैं कि कब्र फटी, हुजूर कब्र मुबारक से तशरीफ लाए, मुलाकात की। ये झूठे मनगढ़ंत किस्से गढ़ने वाले झूठे सूफी है। हुजूर अपनी कब्र से नहीं आ सकते, हुजूर की कब्र से आवाज़ नहीं आ सकती, बल्कि वो शैतान होता है जो हुजूर की आवाज़ में जवाब देता है। ये किताब मौजूद है मेरे पास। जब इनके बड़े ने ये अकीदा बनाया तो उस अकीदे को निभाने के लिए छोटे भी चल पड़े, तो पूरी तारीख का ही इनकार कर दिया कि गरीब नवाज को ना कोई कब्र से आवाज़ आई जवाब की, ना तबलीग का हुक्म हुआ, कहानी बनाई भी। बल्कि मामला क्या है, फारसी का एक मकौला और एक उन्होंने जुमला पढ़ लिया कि पीर लोग नहीं उड़ते, मुरीद लोग उनको उड़ा देते। और फिर दलील क्या दी कि हदीस पाक में हुजूर फरमाते कयामत से पहले सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, मैं कब्र से बाहर आऊंगा, सबसे पहले मैं हश्र के मैदान में हाजिर होऊंगा। तो जब कब्र की फटेंगी आखिरत के वक्त कयामत के दिन, उससे पहले कब्र फटेंगे नहीं, तो उससे पहले जब कब्र नहीं फट सकती तो आवाज भी नहीं आ सकती। यानी मारे ईट कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, हानवती ने कुंभा जोड़ा वाली बात है। मौलवी साहब वो एक मकसूद बात है, मकसूद ये है के नाम पर और बम धमाके करके चले गए तो तुम्हारी सिक्योरिटी का हाल क्या है? और ये तुम कैसे मुसलमान हो जो अपने ही पैगंबर की कब्र को ढाना चाहते हो? किंग अब्दुल्ला ने उस वक्त बयान दिया कि साहब असल में नहीं असल में बम धमाके नहीं हुए थे, हम ट्रायल कर रहे थे, ट्रायल मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर इमरजेंसी में कोई यहाँ पर किसी दहशतगर्द का हमला हो जाए तो हम कैसे उससे निपट सकते हैं। अंदाजा लगाइए, लाल किले पर हमला अचानक हो जाए तो हम कैसे लाल किले को बचाएंगे? उसकी प्रैक्टिस किसी और जगह होगी कि लाल किले पर बमबारी करेंगे? बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। भाई मिलिट्री की ट्रेनिंग कहाँ होती है? 2
भाई चाइना हम पर हमला करने तो हम कैसे निपटेंगे? तो ये प्रैक्टिस करने आप चाइना जाएंगे क्या? वहां चाइना वाला आपको घुसते से उड़ा देगा। इन्हें अजीब मंत्री कहते। देखिए इसकी रिपोर्ट है की जा सकती है और साथ ही आप धुएं के बादल भी देख सकते हैं। मस्जिद नबवी से हरम शरीफ के नजदीक ये जन्नतुल बकी के करीब ये धमाका हुआ है और इस धमाके के बाद हरम शरीफ में जो मंजर है वो भी आप देख सकते हैं। लोगों में कुछ खौफ व हिरास भी दौड़ गया और इस बिना पर लोग परेशान भी देखे जा सकते हैं। और ये मनाजिर एक्सक्लूसिवली आप देख। बहुत लंबी रिपोर्ट है, काफी लंबा है। ये अंदाजा लगाइए कि अगर ये ट्रायल था तो पब्लिक घबरा क्यों रही है? और पब्लिक के बीच में आप ट्रायल करते हो क्या? यार हमने तो नहीं देखा। ये अक्सर आसिफ भाई को भी, आपको भी इत्तेफाक पड़ा हुआ, एयरपोर्ट जाते हैं हम लोग तो अक्सर वो बीच बीच में कभी कभार क्या होता है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी रहती है, सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं, वो कि भाई अचानक हमला हो तो कैसा हो, कैसा निपटेंगे, उसके लिए वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। उस वक्त बाकायदा ऐलान होता है, पब्लिक को वहां से हटा दिया जाता है। अब फर्जी तौर पर वो बंदूक से गोलियां नहीं चलाते, वो लोग फर्जी तौर पर बंदूक लेंगे, आवाज निकालेंगे, इस तरह के करती हरकतें हमने तो आज तक नहीं देखा। ये कौन सा ट्रायल है कि रसूलुल्लाह के रोजे के पास आप बम का धमाका कर रहे हो, उसको ट्रायल का नाम दे रहे हो, जबकि आतंकवादी हमला था तुम्हारा। अरे जबकि सहाबा का अदब ये था कि हजरत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफा में इमाम समुदी नकल करते हैं। इसको मुताद्दिद उलमा ने यहाँ तक कि हजरत इमाम तकीउद्दीन सुबकी ने शिफा उस सकाम में इसको लिखा। बहुत सारे हवाले में दे सकता हूँ। अलगरा के सारे मुहद्दिसीन लिखते हैं कि कोई रसूलुल्लाह के रोजे के करीब घर होता और वहाँ कोई अपनी दीवार में कील ठोकता तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका पैगाम भेजती कि कील न ठोको, इससे जो आवाज पैदा हो रही है इससे रसूलुल्लाह को तकलीफ हो रही है। ये सहाबा का अदब था। वो रसूलुल्लाह की बारगाह जहां कुरान कहता है कि यहाँ अपनी आवाज को बुलंद न करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद न करो, तुम्हारे ईमान बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम बम फोड़ के बम के धमाकों से आवाजें फैला और उसको ट्रायल बोल। और बाकायदा मेराज रब्बानी अभी जिंदा मौलवी है, वही जिसकी मैं दिखा रहा था, जो गरीब नवाज को गालियां लालतान कर रहा है कि इस्लाम इनसे बदनाम हुआ है और इस तरह हुआ है उस तरह। इसने बाकायदा नौज़ुबिल्लाह बयान दिया, इसका वीडियो बयान मौजूद है। कहता है कि गुंबद खजरा को तो ढाने का हमारा इरादा है, लेकिन कुछ हिकमतें हैं। हिकमत क्या है? ये कि दुनिया का भी खौफ है कि दुनिया के दूसरे ममालिक हम पर हमला कर देंगे। उन हिकमतों की बुनियाद पर हम अभी जो है वो खामोश है, वरना हमारा इरादा तो यही है कि कब्र को ढाना चाहिए। देख लीजिए उसका जवाब भी। इस मसले में कि खबरों को पुख्ता मजबूत बनाने में पुख्ता और मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हजरात का कहना है कि जब पुख्ता और मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अनजान रखा जाता? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो पूरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खदरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है। और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रोका गया है, रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि खबरों के ऊपर पुख्ता इमारतें इस तरह की तामीर करना ये हराम है। अच्छा, एक अजीब बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंबद वगैरह तोड़ने का हुक्म दिया और ये गुंबद बना कब? 600 हिजरी में। तो रसूलुल्लाह को तो इल्म गैब साबित हो गया कि 600 साल पहले ही फरमा दिया। अजीब वहां भी फिर यार तबसरे का वाक़ा नहीं है, बस इतना मैं दिखाना मकसूद था कि इनके इरादे देखते थे। बुजुर्गान दीन की मज़ारों पे बम धमाके किए और रसूलुल्लाह के रोजे पे बम धमाके किए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को गुंबद खजरा को ढाने का आज भी इनका इरादा है। कहते हैं वक्त आएगा तो भी इंशाअल्लाह टूट जाएगा। अभी कुछ बातें हैं तो हिम्मत की वजह से बातें की है, मतलब वो दुनिया के दूसरे मुल्क हम पे न टूट पड़े। जो
कौम अपने नबी की कब्र को मिटाने का इरादा रखती है, वो फिरका वो जमात कैसे हम छोड़ सकते? अगर इसके बाद भी हमारी अक्ल काम नहीं कर रही है तो फिर वाकई हम पागल हो चुके हैं या इब्लीस हमारे दिलों पर कब्जा कर चुका है और इब्लीस ने हमको पूरी तरह घेर लिया। अब भी अगर हम वाकई फिरके को नहीं समझते, याद रखिए नमाज पर इख्तिलाफ नहीं है हमारा इनसे, हज और ज़कात पर इख्तिलाफ नहीं है इनसे हमारा, तबलीग दीन पर इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ अगर है तो तौहीद रिसालत पर, तौहीद औलिया इकराम, और जो हमारे नबी का नहीं हो सकता, जो हमारे औलिया का नहीं हो सकता, तो फिर वो हमारा नहीं हो सकता। तो आज मेरा मकसद जो था आप समझ गए होंगे, बोलने का वक्त नहीं है। 2 सवाल आए हैं, मैं इसका इख्तिताम करके बस रुखसत होऊंगा, वरना फिर सोचेंगे कि जवाब नहीं दिया। सवाल बहुत अच्छे, इस पर बोलने की जरूरत है इस वक्त। पहला सवाल ये कि एक आम मुसलमान को मजहब इस्लाम की मालूमात कम से कम कितनी होनी चाहिए और कुरान और हदीस के हवाले से बयान करें। अगर कुरान और हदीस के हवाले दूंगा तो वक्त हो जाएगा। हदीस में ये आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इस हदीस की बड़ी प्यारी तशरीह की। इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स आलिम दीन बन जाए और हर शख्स मदरसे में जाए। आलिम दीन बनना फर्ज किफाया है। पूरी बस्ती में अगर एक भी आलिम है तो सब बरी होगी, और बस्ती में अगर एक भी आलिम नहीं तो सारे बस्ती वालों पर गिरफ्त है। बल्कि अल्लामा नकी अली खां रहमत और रिजवान जो आलत के वालिद है, अपनी किताब तफसीर सूरह आलम नशरा में एक हदीस पाक नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस बस्ती में आलिम दीन ना हो उस बस्ती में रहना हराम है। इसलिए कि जब आलिम नहीं होगा तो आप दीन की रहनुमाई किससे लूंगा, गुमराह हो जाऊंगा। तो सबको आलिम बनना जरूरी नहीं है, लेकिन हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना जरूरी है कि आलत फरमाते हैं कि जैसे जैसे उसकी उम्र गुजरती है उसमें कुछ उलूम का हुसूल, कुछ उल्म हासिल करना फर्ज होता जाता है। मसलन जैसे ही बालिग हुआ तो पाकी और नापाकी के मसाइल और नमाज वगैरह के मसाइल जानना फर्ज है। बालिग हुआ तो क्या फर्ज हो गया उस पर कि इतने मसाइल, इतना इल्म हासिल करेंगे, किन चीज़ों से गुस्ल वाजिब हो जाता है, फर्ज हो जाता है, किन चीज़ों से जो है वुज़ू टूट जाता है, नमाज में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, नमाज किन चीज़ों से फासिल हो जाती है, ये इल्म हासिल करना, नमाज पढ़ने का तरीका सीखना, ये फर्ज है। अब शादी हुई तो मियाँ बीवी के ताल्लुक से बीवी के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, ये जानना उसके फर्ज हुआ। बच्चे हुए तो बच्चों की तरबियत कैसे करें, बच्चों का मामला कैसा रखे, वो इल्म हासिल करना फर्ज हो गया। तिजारत कर रहा है तो तिजारत के मामला में इल्म हासिल करना फर्ज हो गया। यानी उसकी जितनी ज़रूरत है उतना इल्म हासिल करना उस पर फर्ज है। अब ये नहीं है कि हर शख्स बाकायदा बैठे और अरबी सीखे और हदीसें पढ़े और फिर कुरान खुद ही से पढ़े, नहीं। ये इल्म 2 तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। एक किताबें मिलती हैं इस तरह की, और दूसरा ये कि उलमा की सोहबत में रहकर उलमा से भी सीख सकते हैं आप। दूसरा सवाल यह है कि आज के दौर में अपने सुन्नियत को बचाए रखने के लिए इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का दामन थामना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी असल में कि आला हज़रत का इस सदी में सबसे बड़ा कारनामा ये है, सबसे बड़ा कारनामा ये है कि जितने अकायद रसूलुल्लाह ने हमें सही अकायद दिए और सहाबा ने जिन अकायद पर अमल किया, उन सारे अकायद का अहाता आला हज़रत ने अपनी किताबों में कर दिया। या दूसरे लफ्जों में मैं कहूँ कि मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा, मसलक शाफ़ई, मसलक हम्बली, मसलक मालिकी, इन चारों मसालिक की तर्जुमानी का नाम मसलक आला है। ये छोटे जुमले में, या और अगर मसलक आला हजरत और आलत की तालीम की जरूरी, इसको एक जुमले में अगर मैं समेट दूं, यानी पूरी तकरीर का एक जुमले में समेट रहा हूं कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत असले ईमान है। असले ईमान क्या है? रसूलुल्लाह की मोहब्बत। और हुजूर की हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 14 किताबुल ईमान, आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बहन भाई रिश्तेदारों से ज्यादा मुझसे जब तक मोहब्बत ना करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन होने की शर्त अव्वल क्या है? रसूलुल्लाह से माँ बाप, औलाद, बहन भाई, सबसे पूरी दुनिया जहान से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत। तो आला हज़रत की तालीमात क्या है कि मंशाए इलाही के मुताबिक, एक जुमले में बात कर रहा हूँ, मंशाए इलाही के मुताबिक रसूल से मोहब्बत करना, ये मसला क्या है? तो आला हज़रत की तालीम इस सदी में बहुत जरूरी है। उनकी तालीमात से वाबस्ता होना, उन्होंने क्या अकायद इस्लाम के बयान किए उसको जानना। अगर वो जानोगे तो आप हकीकी मायनों में इस्लाम पर है, वरना हनफी तो बहुत फिर रहे हैं,
शाफी नाम भी टाइटल लेके बहुत घूम रहे हैं, मगर जब अकीदा झांको तो आपको हनफियों में बहुत से वो हनफी मिल जाएंगे कि अपने आप को हनफी बोल रहे हैं और कह रहे रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। अपने आप को हनफी बोल रहे हैं, कहते रसूलुल्लाह बड़े भाई की तरह। नाम के आगे अपना हनफी लिख रहे हैं, कहते रसूल का इल्म जानवर और पागलों की तरह। बहुत से शाफई मसलक मिल जाएंगे, अपने आप को शाफई कहते हैं और जब पूछो तो कहते हैं अल्लाह का जिस्म भी है, अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, जिस्म के भी कायल है। बहुत से हम्बली मिल जाएंगे, वो भी इस तरह के खुराफात। तो ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन जब मसलक के आला हज़रत वर्ड बोल दिया, ये आला हज़रत की तालीमात की आपने जरूरत को महसूस कर लिया, तो समझ में आ गया कि सारे बददीनों से आप ले जाओ। इसलिए इस सदी में आला हज़रत की तालीम को जानना, आपके मसलक को समझना जरूरी है। अल्लाह ताला आज की बज़्म को कबूल फरमाए, जो कुछ बयान हुआ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने और बोलने सुनने में कोई लर्जिश गलती हो अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी हाजिर होंगे और फिर कभी ज़ियारत और मुलाकात होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये खुसूसियात अपनी बता रहे कि कयामत के दिन तो सारे अव्वलीन और आखिरीन सारे मुर्दे उठाए जाएंगे और उन तमाम मरने वालों में जो कब्र से उठेंगे सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाऊंगा। उससे ये कहीं उस हदीस से ये साबित ही नहीं होता है कि उससे पहले हुजूर कब्र से नहीं आ सकते या हुजूर की आवाज कब्र से बाहर नहीं आ सकती, ये नहीं साबित होता। बस एक रिवायत में सुनाऊंगा, रिवायत बहुत सारी है लेकिन वक्त नहीं है। रिवायत क्या है? रिवायत ये है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। रावी कौन है? मौला कायनात। और हजरत अली कहते कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया तो अबू बकर सिद्दीक ने मुझे बुलाया और कहा कि अली मेरी वसीयत यह है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए और मेरी ख्वाहिश है कि रसूलुल्लाह के रोजे में मुझे दफन किया जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लिए इजाजत तलब कर लेना। अगर इजाजत मिले तो दफन करना, इजाजत ना मिले तो दफन मत करना। हजरत अली फरमाते हमने वसीयत के मुताबिक वैसा ही अमल किया, गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसके बाद हम जनाजा लाए। हजरत अली कहते मैं वो पहला फर्द था जो सबसे आगे आया। हुजूर का रोज़ा रसूल का दरवाजा बंद था और आने के बाद मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजा अबू बकर मुस्ताजिन, कहा कि या रसूलुल्लाह ये अबू बकर सिद्दीक है, आपके रफीक गार है और आपकी कब्र पाक के पहलू में, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। मौला कायनात फरमाते बाबा कद तफ्तहा, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा कि रोज़े रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अभी सिर्फ दरवाजा नहीं खुला, वह समीतो यकूल, और मैंने ये सुना कि आका की आवाज आई। आका इरशाद फरमा रहे थे अदखिलुल हबीबा इला हबीबिही, हबीब को हबीब से मिला दो। ये हदीस नहीं मिली इन बेचारों को, हालांकि इसको इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है, इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्कुल कबीर में लिखा है, और अगर सूफिया की बात करूं तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफी में लिखा है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिसानुल मीज़ान में लिखा है, अल्लामा सहवी ने इसको अपनी किताब जो है अल्लामा ज़हबी ने इसको अपनी किताब में लिखा है सैरुल इलामुन नुबला में, इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरतुल हलबिया में लिखा है, इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने अपनी किताब नफातुल उन्स के अंदर लिखा है, इमाम सुयूती ने अल खसाइसुल कुबरा में लिखा है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने इसको अपने फतावे अजीजिया में लिखा है, हत्ता के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसको अपनी अपनी किताबों में लिखा, मगर किसी किताब में इनको नहीं आया कि भाई जब अबू बकर सिद्दीक के लिए रसूलुल्लाह की आवाज आ सकती है तो गरीब नवाज के लिए आवाज क्यों नहीं आ सकती। लेकिन इनकार करना है असल में मकसद ये है, और इनकार करके सिर्फ ये तौहीन करना है कि नहीं साहब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सब हुआ है, बल्कि यहाँ तक के कि नौज़ बिल्लाह तबलीग का जो मजाक है वो भी कैसे उड़ाया जाता है। अंदाजा लगाओ ये गरीब नवाज का मजाक नहीं उड़ाते, ये अल्लाह के वलियों का और दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं। इस ताल्लुक से 3 मौलियों को जरा देख लीजिए और उसके बाद फिर मैं कुछ मुतालबे उसके हिसाब से बताकर मैं गुजर जाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहचानते हैं इन साहब को? एडवोकेट फैज साहब, इधर सुनिए की जालत
तो ये 15 सहाबा, 15 नहीं चलिए एक ही मान लेते हुए एक सहाबे थे। और मैं समझता हूँ एक सहाबी भी काफी है पूरी दुनिया के मुकाबले में। एक वली अल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही बादशाह ईमान के एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है। और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू जहल आए ही नहीं आखिर तक। की नजरों में बात नहीं थी जो हमारे वलियों में है कि 90 लाख इधर और 90 लाख इधर है ना। एक सलाम पे तो 90 लाख बोले, दूसरा 90 लाख। अबू जहल पड़ोसी रहा लेकिन बेचारा 9 साल 10 साल तक ईमान नहीं लाया, मर गया, मर खप गया जंगी जो बदर के। कैसे कैसे किस्से बयान करने वाले सुना। तो मैं समझता हूं कि अगर एक वली 90 करोड़ कर सकते, 90 लाख कर सकता है, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ की ताकत रखता ही होगा, 10 टाइम्स तो ताकतवर होंगे ही उनसे। कुछ समझ में आई बात आपके? यहाँ पहले समझाना भी पड़ता है यार, थोड़ा सा मसला ये हो रहा है। अरे हाँ या ना, कुछ समझ में आया क्या तांस है? इसको कहते हैं वहाबी। ये लड़ाकू औरत है जो ताने मारती है, जो होती है ना मोहल्ले बस्ती की तानाबाज औरत। और उसको जब कहो क्या पंचायत में बैठ, तो पंचायत में कभी नहीं बैठती वो। ये वही है, आओ मुनाजरे में, नहीं नहीं नहीं, वो तो आगे से गीली या पीछे से पीली हो जाएगी, हमारी मुनाजरा नहीं करेंगे हम। अपने 10 बाय 10 के दड़बे में ताने मारेंगे। कहते हैं कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में अबू जहल था, ईमान नहीं लाया, और तुमने कैसे कैसे किस्से कर दिए कि गरीब नवाज ने इधर सलाम फेरा तो 90 लाख लोग ईमान लिया, इधर सलाम फेरा तो 90 लाख। मैंने कहा ना कि वहां भी पहले गढ़ता और फिर दिफा करता, जवाब देता है। तो लोगों को लगता है यार भाव यार वाकई सुन्नियों ने इस तरह किताबों में लिखा होगा, बेचारे कोट टाई पहन में बोल रहे, गलत थोड़ी बोल रहे है ना। लेकिन हमारे बेचारे भोले भाले सुन्नी को तौफीक ही नहीं होती है पहले खुद अपने उलमा से पूछे कि क्या हमारा इस तरह का अकीदा है। अब इसको रखिए, यही बात एक दूसरे साहब ने थोड़ा दूसरे अंदाज में कही, जरा सुनिए। महराज रब्बानी साहब, जर्जिस साहब, सुनिए, यह है बलात्कारी बात। और खवातीन देख रहे हो तो शायरा पहचान लो, इससे बच के रहना, बहुत बड़ा कमीना है। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो, लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया, और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे। मैंने बहुत गौर किया कि 90,000 दाएं 90,000 कितने हो गए, 1,80,000। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्जी फर्ज ले लो, ज़ोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद भी छोड़ दो। चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई, 1,00,000 आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख, 5 और 4 कितने हो गए, 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए, 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाएं, तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313 या एक दिन में 9 लाख। ये पूरा कैलकुलेशन मीन मुंशी जी बैठ गए लेकर कि एक सलाम फेरा तो 90,000 इधर, दूसरा सलाम फेरा तो 90,000 इधर, 5 वक्त की नमाजें, इतने सलाम, उतनी लाख, एक दिन में 9 लाख, तो एक महीने में थे ये वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर उसका तकाबुल सीधा कहाँ कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने पत्थर खाए, इतने जुल्म सितम बर्दाश्त किए, हुजूर की तबलीग पर इतने लोग ईमान नहीं लाए, मगर गरीब नवाज सलाम फेरने तो लाए। और किताब का नाम क्या है? अरे यार हवाला दिया ना बेचारे ने, हाँ? सीरत ख्वाजा पढ़िए, मिलती कहाँ है, हाजी अली पर। इस बेगैरत बेशर्म हिजड़े को, इससे अच्छे अल्फाज नहीं है मेरे पास। आज 10 साल से बोल रहा हूं कि कौन सी किताब है, हमें तो दिखा कहां लिखा है। वो एडवोकेट फैज को बोल रहे किताब तो दिखा कहां लिखा है। पहले तुम मक्कारों मिंबर पर बैठ के, अव्वल तो तुम्हारा मिंबर भी नहीं है, मिंबर इब्लीस पर बैठकर
तुम अपने बाप की सुन्नत ऐसी अदा कर रहे हो कि तुम्हारा बाप इब्लीस हैरान है कि इतना झूठ तो मैंने भी नहीं बोला था जितने मेरे बच्चे बोलते हैं। तुम वहां पर मसनद पर अपने इब्लीसी मसनद पर बैठ कर तुम पहले किस्से गढ़ते हो, फिर सुन्नियों पे फिट करते हो, फिर उसके जवाब देते हो। मैं चैलेंज करता हूं, किस माई के लाल ने दूध पिया? कोई वहाबी पहले ये बताए हमारे कौन से मोतमद मुस्तनद मोतबर किस आलिम ने गरीब नवाज की जो सवाने लिखी उसमें कहां लिखा कि इधर सलाम फेरा तो 90,000 और इधर सलाम फेरा तो 90,000? किस किताब में? पहले हवाला तो दो, किताब तो दिखाओ। लेकिन मक्कारी क्या है? वहाबियत ऐसे पनप रही है। ये ऐसे मक्कारियों से वहाबियत, सुन्नी भोले सुन्नी के पास जाते हैं, ये मौलवी की तकरीर सुनाएगा भाबड़ा, देखो हमारे मौलाना ने तुम्हारे बारे में बोला है सुन्नियों के, देखो मोबाइल खोल के नेट पे चल। अब बेचारा सुन रहा, वो तो समझ रहा भाई मिंबर पे बैठा है, टोपी लगी है, मौलाना है, इधर भी हजरत लगा है उधर भी हफजुल्लाह लगा है, दो दो तुक्कों के बीच तो नाम लिखा हुआ है, टोपी है, अल्लामा है, मौलाना है और चतुर्वेदी, और खुद ही बोलता है कि मुझे आजकल लोग चतुर्वेदी भी बोल रहे हैं, तो हरकतें ऐसी करेंगे तो चतुर्वेदी भी बोलेंगे। तो अब ये नाम अलकाबात, भाई मौलाना झूठ नहीं बोल सकता। उस बेचारे बोले सुन्नी को क्या मालूम कि जो वीडियो ये वहाबी मुझे गुमराह करने के लिए दिखा रहा है, ये इब्लीस के मेंबर पे बैठ के झूठ गढ़ रहा है, हमारे किसी आलिम ने ऐसा लिखा ही नहीं। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता हो यार मौलाना बोल रहे सच है, कैसा कैसा लिख दिया यार बरेली के उलमाओं ने कि भाई इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर सलाम फेरा तो 90,000, एक नमाज में इतना तो दो नमाज में इतना, 3 नमाज में इतना, रसूलुल्लाह की तबलीग पर तो इतने इस्लाम ही नहीं लाए यार, ये सब किससे है यार, गढ़ दिए। वो चला हो गया सुन्नियत से बदजन होकर वापस। लेकिन सवाल यह है कि हमारे किसी आलिम ने ये बात, हमारे उलमा ने क्या लिखी कि गरीब नवाज ने जो कुल तबलीग का मिशन चलाया, कुल जो तबलीग की अपनी पूरी जिंदगी में एक तखमीना है, एक अंदाजा है कि 90 लाख लोग आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करे, और वो 90 लाख लोग जो इस्लाम लाए वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है। आप जब संजर से निकले तो बगदाद गए, वहां भी आपने दीन फैलाया, बगदाद से आप समरकंद आए, बुखारा है, आप वहां से होते हुए लाहौर होते हुए हिंदुस्तान आए, तो कई इलाकों में आपने सैर व सियाहत की और तबलीग करते रहे। तो ये कुल तबलीग पर जो आपके इस्लाम लाने वालों की तादाद है वो कुल है 90 लाख। सलाम फेरने पे नहीं है सिर्फ, समझ रहे आप? ये बात को याद रखिए। और इस पर भी फिर एक एतराज किया जाता है, महराज रब्बानी ने एतराज किया, कहा कि हिंदुस्तान की आबादी उस वक्त क्या 90 लाख थी कि जो इस्लाम 90 लाख लोग ले आए? और अगर 90 लाख लोग ले आए तो फिर आज तो एक भी हिंदू नहीं होना चाहिए, एक भी गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। बात देख के समझ में आती है, हाँ यार गरीब नवाज के विशाल को आज 900 साल हो रहे हैं, और फिर तबलीग का पहले का कुछ और अरसा पकड़ लो, यानी 950 साल एक मोटा मोटा पकड़ ले आप। 950 साल पहले हिंदुस्तान की आबादी तो 90 लाख भी नहीं रही होंगी यार, तो 90 लाख लोग कैसे इस्लाम ले आए? ये महराज रब्बानी का इतराज है, वीडियो है इसका, और उसका जवाब मैंने दिया है, तकरीर मेरी ख्वाजा के गुस्ताख उसका नाम है, नेट पे सुन लीजिएगा। जवाब ये है कि मैंने कहा इनकी जहालत ये है कि बेचारे ये आज का हिंदुस्तान का नक्शा देख के अंदाजा लगा रहे हैं। ये कौन सा हिंदुस्तान देख रहा है? वो आज का हिंदुस्तान जो 15 अगस्त के दिन लगा के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान पढ़ा जा रहा है। ये गरीब नवाज के दौर का ये हिंदुस्तान नहीं है। हम गरीब नवाज 900 साढ़े 900 साल बाद पहले के जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, उसमें श्रीलंका भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर काबुल भी शामिल है, उसमें ईरान के भी इससे शामिल है, और ये पूरा नक्शा मिला के बहुत बड़ा अहाता होता है। हम उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और वह बड़ा आज का हिंदुस्तान दिखा के गुमराह कर रहा है। ये देखिए, अब तीसरे देखो झूठों का जो होता है ना, फिरका चूंकि झूठा है, 2 मौलवी कह रहे थे इधर सलाम फेरा तो 90,000 और इधर सलाम फेरा तो 90,000। अब तीसरे झूठे मौलवी को सुन लीजिए आप, एक ही जमात में ये सभी कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर 1000 मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने, आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए मैं थोड़ा सा रिवर्स करूंगा, बस यही पकड़ना पड़ता है। चोर ऐसे ही पकड़े जाते हैं, पुलिस को चोर पकड़ने के लिए सिर्फ एक सबूत चाहिए, पूरा चोर नहीं चाहिए। एक भी सुराग मिल जाए ना तो पूरा चोर खुद ही पकड़ में आ जाता है, छोटा सा एक सुराग चाहिए, ये चोर ऐसे पकड़े जाते हैं। 90 करोड़ इधर 1000 मुसलमान हो गए। इस तरह सूफी
90,000 मुसलमान हो गए कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर 1,000 मुसलमान हो 90 इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर फेरा तो 90 करोड़। अब मैं इससे पूछता हूं, हमारी किसी किताब में नहीं है, तूने कहां पढ़ा वो बता कि वो हिंदुस्तान का कौन सा मैदान था जहां 90 करोड़ 90 लाख लोग एक मैदान में जमा थे और वह गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे थे, सब इंतजार में थे सलाम फेरे के कलमा पढ़े। तू वो हिंदुस्तान बता मैदान है। हमारी किताबों में नहीं है। तुम झूठे मक्कार, तुम्हारा फिरका झूठा। तू बताओ कौन सा मैदान है? आज भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मैदान में 90 लाख लोग जमा नहीं हो सकते। मोदी जी ने जो अभी अहमदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा जो मैदान है ग्राउंड बनाया ना, वहां भी दावा जो उनका है वो ये है कि 40 लाख जमा हो सकते हैं। 40 लाख से, जहां पे अभी ट्रंप को बुलाया था कोरोना से पहले, वहीं से कोरोना देके गए ट्रंप जी, तो वो अपनी मोदी करा के गए है और ये वो अपना ट्रम्प करा के गए। अब की बार ट्रम्प सरकार, आपका भी चल रहा है ना ये सब। तो आज भी इतना बड़ा मैदान नहीं है, तो वो कौन सा मैदान था महराज रब्बानी साहब के 90 करोड़ इधर बैठे हुए थे, 90,000 ये बेचारे 90,000 बिरादरी से बाहर क्यों थे? ये 90 करोड़ के साथ बैठे हुए थे और इंतजार में गरीब नवाज बैठे हैं सलाम फेरे इधर, तो ये फट से कलमा पढ़े और इधर। तो हमारी कौन सी किताब में लिखा है? नहीं लिखा है। अब मैं 3 झूठ दिखा देता हूं। दिखाना बहुत चाहता था, वक्त मुझे 3.5 घंटा चाहिए था, लेकिन अब क्या करेंगे, जलसे की मजबूरियां हैं तो और भी मुकर्रिरीन हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह और भी शोरा को आपको सुनना है। लेकिन बस ये 3 झूठ मैं इसलिए सुनाता हूँ अक्सर जलसों में कि ये समझने के लिए इतना बड़ा सबूत है, इतना बड़ा सबूत है कि इसके बाद मैं कहता हूँ कि वहाबियत को समझने के लिए किसी तकरीर की हाजत ही नहीं है। आप दुरुस्त पढ़े तो मैं निकालता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। देखिए जरा, बहुत गौर से सुनिएगा। एक ही जमात के पहला मौलवी और इसी ये वीडियो आपने इससे पहले भी कई तकरीरों में सुना होगा, लेकिन अब जो मैं इसके बाद दिखाऊंगा वो है, लेकिन ये ना दिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। और इसी के 2 सफा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफा 181 सफे पर देखेंगे लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या है। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना था। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, का बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये बहरहाल ये एक किताब है जिन्होंने ये झूठ देख रहे हैं ना, कितने झूठ और उल्टा हमको कह रहे हैं कि हम झूठे किस्से गढ़ रहे हैं। खुद ही झूठी किताबें बयान कर रहे हैं। किताब का नाम दिया का सीरत गौसे पाक, एक किताब आती है
वीडियो मैंने पहले दिखाया, सीरत ख्वाजा। इसी तरह की किताबों के फर्जी नाम लेके किससे सुनाता है और लोग इस पे यकीन कर लेते हैं। और इसका मकाम क्या है मौलवी साहब का? मैं यहाँ रोक रहा हूँ, थोड़ा सा एक मकाम निकालता हूँ हजरत, आपके लिए भी बड़ा ताज्जुब की बात होगी। ऐसा नाजी में जलसा तो आपने भी जिंदगी में नहीं देखा। जो इतना बड़ा झूठा है मौलवी जर्जीस, एक झूठी किताब जिसका वजूद नहीं, उस किताब में ऐसा कोई वाकया नहीं, ऐसा किसी सुन्नी आलिम ने लिखा नहीं। सीरत गौस पाक किताब है, कहता है हाजी अली पे मिलती है, थोक के भाव मिलती है, कीमत भी ज्यादा नहीं है, 75 रुपए कीमत है। ये पहली क्लिप गुजर गई, वक्त के मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। उस किताब में एक वाकया ये भी लिखा हुआ है, इसके सफा नंबर 183 पर, कि अल्लाह ने, गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तूने आसमान कैसे बनाए मुझे दिखा। गौस पाक को अल्लाह आसमान पे ले गया, पहला दूसरा आसमान दिखाया, छठे आसमान से अल्लाह का पैर फिसल गया। कहां से पैर फिसला अल्लाह का, ये याद रखिएगा बकौल इनके। कहां से फिसला? छठे आसमान पे। आसमान की बात हो रही है। अल्लाह गिरा, गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर गौस पाक ने अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से नाम पड़ गया दस्तगीर। ये झूठे मौलवी का मकाम भी जरा सुन लीजिए, इसके जमात का। ये भी बोलने वाला मौलवी है, ये जो बोल रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है। मौलवी जरा तारीफ में लेके क्या जुमले, किसी नाजी में जलसा ने आज तक किसी मुकर्रिर के बारे में ऐसी तारीफ नहीं की होंगी। और जब हमारे नाजी में जलसा हमारे उलमा की तारीफ करते हैं तो वहां बड़े शोर मचाते हैं कि देखो साहब कितना बड़ा चढ़ा के मुबालगा करते हैं जलसे के अंदर। जरा अपने घर का भी जायजा लें, जरा सुनिए किसी मरदूद झूठे की तारीफ क्या कर रहा है ये मौलवी। सुनिए भी। देखता हूँ मौलाना जर्जीस साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर यहाँ भी रोक रहा हूँ, जाहिल मौलवी है, जर्जिस के साथ पढ़ा हुआ है। तारू बताया जर्जिस हम एक ही मदरसे पढ़े, मदरसे के लिए चंदा जमा हो रहा है, कहता है कि मौलाना जर्जिस के नाम से चंदा दो, इतना तो दे दो कि उनके आने जाने का खर्चा निकल जाए। और अगर इतना भी चंदा नहीं दिया तो इस्लाम की बेइज्जती हो जाएगी। मनुष्य की चंदा ना देने से इस्लाम की कौन सी बेइज्जती हो जाएगी। चलो अभी इस पर मेरा एतराज नहीं है, इसको नजरअंदाज करते निकल गया भाई, सबकत लिसान है। आगे देखिए इसकी मक्कारी। अगर नहीं देके जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं देके जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम, ये जुमला बता रहा है, ये प्रोग्राम अभी लेटेस्ट आया है। हाँ ये बोल के नहीं ये पुराना है, तौबा कर दिया, अभी तक तौबा नहीं हुई है इससे। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूँ आपके सामने अब शहंशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जीस साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिलजमी, हल्ला न करें, शोरगुल न करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुनें। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइज हजरत मौलाना जर्जीस साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी ज़बान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबारक आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जीस जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। सुन रहे, रोक दिया मैंने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ। क्या मक्कार कौम है यार, ये बेगैरती की हद है। इसलिए इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया मेरे सामने बैठने में, पीछे भौंकते। तस्वीर कीजिए, बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं। अरे दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे नबी गुजरे हैं कि जब वो कलाम करते थे तो दरिया का पानी ठहर जाता था, आसमान के परिंदे रुक जाते थे, दिलों पे वो असर करता था। और यहाँ तक कि शाह अब्दुल हक मौलवी से दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी मकतूबात में, शाह अब्दुल हक मौलवी से दहलवी की भी मकतूबात है फारसी में, जो आपने हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को खुतूत लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास असली नुस्खा है। उसमें एक जगह बयान करते दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए कि उनकी मजलिस जब होती, आप खौफ इलाही में खिताब करते, आलम ये होता है कि कई शनासे निकला करते थे, उनकी जबान की तासीर होती थी। मोहब्बत इलाही में लोग रूहों को जो है उनकी रूहें निकल जाती थी। उनको ख्याल हुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, यार मेरे वाज की वजह से लोगों का इंतकाल हो रहा है, तो उन्होंने वाज कहना कम कर दिया। अल्लाह ने वही भेजी है, दाऊद अपने वाज की मजलिसों को वैसे ही बरपा रखो। तो क्या समझ
हो कि जो रूहें निकलती है, जिनका इंतकाल होता है, तुम अपने आप को मुस्लिम समझते हो? नहीं, ये मेरी मोहब्बत में तुम्हारी तकरीर को सुनकर जब जान देते हैं, मैं इनका ना हिसाब लेता हूँ ना किताब लेता हूँ, जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। ये वो खतीब थे, मौलाए कायनात की फसाहत और बलागत। मेरे पास एक खुतबा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मुहर्रम में दिखाया भी एक जलसे में इंदौर में। एक खुतबा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बैठे हुए मस्जिद नबवी में, और गुफ्तगू ये हो रही है कि अरबी जबान में अलिफ ऐसा एक लफ्ज हुर्फ है, इसके इस्तेमाल के बगैर कलाम करना मुश्किल है। और है ना, अलिफ आता ही है, या तो पढ़ने में आएगा, नहीं तो कम से कम साकिन जरूर है। अरबी में अलिफ के बगैर कलाम करना मुश्किल है। ये गुफ्तगू हो रही है, मौला कायनात तशरीफ लाते हैं, कहा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत है, आप किस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं? कहा हमें गुफ्तगू ये हो रही है कि अलिफ एक ऐसा हुर्फ है कि जिसके बगैर कलाम करना नामुमकिन है। आप मिंबर पर आए, तवील खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा किताब में मौजूद है, और अली की करामत ये कि सारा खुतबा वो इरशाद फरमाया जिसमें अलिफ का इस्तेमाल ही नहीं। वो खुतबा मेरे पास है, मैं दिखाया भी जलसे में स्क्रीन पे। अंदाजा लगाइए ऐसे ऐसे खुतबा और खतीब गुजरे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू मूसा अशअरी हुए कि जिसकी जबान पर सकीना बोलता, ये फटीचर बलात्कारी, ये बलात्कारी बाबू इतने बड़े खतीब है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक ऐसा खतीब पैदा नहीं हुआ, और ये बेगैरत बाजू में बैठा हुआ है। ये इनकार नहीं कर रहा कि मौलाना क्या बोल रहे, तौबा करो, तुमने कितने नबियों की तौहीन की, कितने सहाबा की तौहीन की। और ये वो खतीब है, वाकई मैं कहता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब नहीं गुजरा, खिताबत में नहीं, झूठ के अंदर, कैसे ऐसे झूठ बोलता है। तो अभी एक झूठ आपने सुना, अब आ जाइए बीच में, मैंने जिंदन एक वीडियो दिखा दिया। तो बात कहाँ चल रही थी हमारी कि गौसे आजम ने अल्लाह से कहा, आसमान दिखा, अल्लाह गिरा, छठे आसमान पर ये मामला हो रहा। अब दूसरे मौलवी सी जमात की तरफ जावेद उस्मानी सुनिए जरा। आपने एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है, और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला, और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वक्त अच्छा मकानी देखिए, झूठ बोल रहा है, बरसरे मेंबर झूठ बोल रहा है, और पब्लिक पे देखिए रोब डालने के लिए जुमले कैसे। वाकया ऐसा है, बरेलियों ने ऐसा वाकया लिख दिया, बरेलियों ने, बयान करने में डर लग रहा है तौहीद में खलल ना आ जाए। जाहिर से कोई पूछे, कुरान में मुशरिकीन की भी कलाम और उनकी भी बातों को नकल किया, तो पढ़ने से क्या तौहीद में फर्क आ जाता है? अजीब मनती कि कहाँ से पढ़ के आते पता नहीं, ये पागल खाने से पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते, कौन से जाहिल मौलवी होते हैं, अल्लाह जाने। चलिए आगे सुनिए। वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला करते, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए करते। हाँ, समझ रहे हैं? जर्जी साहब ने कहा से गिराया अल्लाह को, माज़अल्लाह, ये बाग में ले गए। जमात एक ही है, मौलवी देखते जाइए। मैंने कहा था ना जुमला के, इब्लीस दांतों में उंगली डालता है। मेरे बच्चों, इतनी तरक्की कर दी, इतनी तरक्की का तो तस्वुर मेरे भी नहीं। ये बाग में ले गए, ये बाग में ले गए। अब तीसरे उसी जमात के कस्साब को सुनिए, उसी जमात के, एक ही जमात के पेंदे। अब जरा सुनिए इनको, ये पाकिस्तान के, इनका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान, टीवी पे आते हैं अक्सर। अब पाकिस्तान के कई उलमा है, जैसे मौलाना कोकम नूरानी साहब से कि कई बार बहस मुबाहिसे हुए, एक चैनल पे आते हैं, जरा सुनिए यहाँ। ये भी वही किस्सा सुना रहे। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी। अच्छा मजेदार बात देखो, मैं वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, वक्त हो रहा है। जर्जिस कहता है पाकिस्तान में छपी होगी ना, और पाकिस्तान का मुल्ला बोलता है इंडिया में छपी होगी ना। मक्कारियां देखिए फिरके की, ताकि बेचारा हिंदुस्तान वाला बोले तेरा पाकिस्तान में छपी कहां से लाऊं, और पाकिस्तान वाला सोचे भाई इंडिया में छपी कहां से लाऊं।
लेकिन इन बेगैरतों को नहीं मालूम कि इंटरनेट ने उलमा अव्वाम पूरे दुनिया को ग्लोबल वेज में ऐसा तब्दील किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी इंटरनेट की बरकत है कि पाकिस्तान के उलमा से भी कांटेक्ट है, दुनिया के तमाम उलमा से कांटेक्ट है। अगर वहाँ कोई इस तरह की किताब है तो वहाँ से हम बुला सकते हैं, पता कर सकते हैं। हमने सारा पता कर लिया और चैलेंज कर रहे हैं, तो वो किताब तो दिखाओ जिसमें किस्सा लिखा हुआ है। किताब कहते पता ही नहीं। अब सुनिए, वो पाकिस्तान इंडिया में छपी है, ये कह रहा है। सुनिए, अहले हदीस की दावत के दो पहलू हैं। झूठ बोलो। एक पहलू ये है कि लोगों बंदगी सिर्फ अल्लाह की। ये झूठ बोल रहा है। अहले हदीस की दावत के दो पहलू है। पैरवी सिर्फ रसूलुल्लाह की, माफ करना, अहले हदीस की दावत के दो पहलू है। झूठ बोलो, सऊदिया की चाटो, इसके अलावा कोई पहलू नहीं। सारा मजहब रियाल, जितना झूठ बोलेंगे आका उतना खुश होगा। और ये झूठ क्यों बोलते हैं? आकाओं से ज़कात लेने के लिए बताते हैं इस तरह की तकरीरें। वहां देखो हिंदुस्तान में कितनी शहादत फैली हुई है। लोग गौसे आजम को अर्श आजम पर ले जा रहे हैं, आसमानों में ले जा रहे हैं, बागों में ले जा रहे हैं, अल्लाह को गिरा रहे हैं और गौसे पाक अल्लाह को बचा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के बरेलियों का मजहब है। लाओ, उनकी इस्लाह करना है, ज़कात दो, खैरात दो, सदकात दो, भीख दो, दो पापी पेट का सवाल है। ये सब इसलिए पेंटरगिरी हो रही है। ये एक पहलू है हमारी दावत का, जो मैं समझता हूँ मुझसे पहले वो तबाह हजरात बखूबी इसको बयान कर चुके होंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ। इंडिया से एक किताब छपा, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। सीरत गौसे आज़म वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। ये मौलवी है, जाहिल को ये नहीं मालूम कि मुनाजरे की दुनिया में ये पीडीएफ बोलते हैं उसको। पीडीएफ फॉर्मेट की किताबें नहीं चलती है, मोबाइल में है वो, मतलब बनी बनाई हुई किताबें। समझ रहे ना मेरी बात को भाई? मैं कोई किताब, वो तो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर जो होता है ना, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर आता है, इनके सॉफ्टवेयर आता है, इसके जरिए कोई भी पेज आप तहरीर करके किताबी शक्ल में बना के मोबाइल में रख सकते हैं। ये प्रूफ नहीं बनती। प्रूफ क्या बनती है? हार्ड कॉपी बोलते हैं जिसको। ये तो कोई मुल्ला के पास नहीं है, मोबाइल में है उसके पास, छप इंडिया में। और जर्जिस बोलता है मैं पाकिस्तान से लाया, और मैं 8 साल 10 साल से कह रहा हूं लाया तो दिखा, दिखाने को तैयार नहीं। बहरहाल मोबाइल में है, जरा सुनिए। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मीया लिखी है। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गए। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह बिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ लेके चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। इब्लीस हैरान है कि बाल नोच रहा हूं। सोचो यार, एक छठे आसमान में ले गया, किताब वही, किताब वही। छठे आसमान में ले गया, दूसरा गार्डन में ले गया, उसकी अम्मी ने गार्डन बनाया था, माली उसका बाप था वहां का। और तीसरे साहब कहा ले गए? भाई हजरत आ रहे हैं, इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, आप थोड़ा सा तवज्जो दे, जब तक आने में थोड़ा बहुत करेंगे, नारे लगा दिए चलिए।
रसूल, आले रसूल, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे गौस, खानकाहे नईमिया, आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह नईमिया के शहजादे आले रसूल की आमद है और हज़रत का हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल किया और आप हज़रत की ज़ियारत से फैज़याब हो रहे हैं। आले रसूल का देखना भी सवाब है, उलमा का देखना इबादत है, आले रसूल का देखना इबादत है। बस 10 से 15 मिनट बस, क्योंकि मुझे निकलना जैसे कि अर्ज किया। तवज्जो इधर दे दें आप। बात कहाँ थी हमारी? पहला मौलवी क्या बोलता है कि आसमानों में अल्लाह को ले गया, गौस पाक अल्लाह को कहाँ ले गया? छठे आसमान में, वहां से अल्लाह का पैर टूट गया। अब वहां से अल्लाह गिरा, माज़अल्लाह, गौस पाक ने हाथ बढ़ा के बचा लिया। दूसरे मौलवी साहब गार्डन ले जा रहे हैं और तीसरे मौलवी साहब कहते जन्नत में सैर कर रहे थे और जन्नत में केले का छिलका था। मेरे ये समझ में नहीं आया, जन्नत में केला कहां से आ गया? अरे वहां भी नहीं आ सकता तो केला कहां से आएंगे? तो अल्लाह को केला दिखा नहीं, माज़अल्लाह, पैर फिसला, अल्लाह गिर गया। अब देखो ये मौलवी यार मिंबर पे बैठ के इस तरह की बातें करेगा और इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा। यानी देखो झूठ बोलने के लिए कॉन्फिडेंस की दाद दीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना इब्लीस हैरान इसलिए कि जब उसने झूठ बोला तो उसको एतराफ था कि मैंने झूठ बोला। वो मानता था कि हाँ मैंने ये गलती की। ये अलग बात है कि उसने तौबा नहीं की। ये तस्लीम है इसको कि हाँ मैंने आदम को जो है सजदा नहीं किया, उसने उसकी ताबीरें नहीं पेश की। जो उसके दिल में था उसने साफ कह दिया कि मैं आग से बना हूं या मिट्टी से, मैं इसको कमतर जानता हूं, मैं अपने आप को इससे बेहतर मानता हूं। उसने साफ खुलकर कहा, मक्कारी नहीं की, मुनाफिकत नहीं की। जो उसके दिल में बदतरीन अकीदत था उसने इज़हार किया। अल्लाह ने कहा चल निकल। लेकिन यहाँ मामला देखिए, ये अपने बाप इब्लीस से भी कितने आगे निकल चुके हैं कि मिंबर पे बैठ के झूठ। इनको पता है कि इस तरह की कोई किताब नहीं, इनको पता है कि इस तरह की जो सुन्नी आलिम ने लिखा नहीं, मगर इतने कॉन्फिडेंस से मिंबर पे बैठ के कहते हैं कि किताब है, इंडिया से छपी है, मेरे पास है, मोबाइल में है, सफा 181 है, उस पर बाकायदा ये सारे वाकयात लिखे। अब एक सुनने वाला भोला भाला मुसलमान देखा है, टोपी लगाए हुए हैं, मौलाना है, बड़े बड़े अलकाबात है साथ में लगे हुए, शेखुल हदीस का तुक्का लगा हुआ है साथ में, अहले हदीस का तुक्का लगा हुआ है साथ में। यार वाकई बरेलियों के ऐसे अमाल होंगे इस तरह? यार बरेलियों ने अपनी किताबों में लिखा होगा और फिर कुछ जोला के कुछ अमाल जिसकी निगाहों के सामने आ जाते हैं। हाँ यार फला मैंने एक शख्स को मज़ार पे ये करते हुए देखा, फला शख्स को मैंने ये कहते देखा। तो हो सकता है इनके मौलवियों ने किस तरह लिख दिया होगा। नतीजा क्या होता है? फजल हो जाता है, अहले सुन्नत से खारिज होकर वहाबियत की तरफ चला जाता है। इसलिए आज का जो सबसे बड़ा पैगाम है कॉन्फ्रेंस का, वो पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि नौजवानों, खासतौर से नौजवानों से खिताब कर रहा हूँ, कोई भी आपको कुछ तकरीर सुनाए, वीडियो दिखाए, हत्ता कि किताब तक दिखा दे, उस वक्त तक उस पर यकीन ना करो जब तक अपने उलमा के पास जाके उसकी तहकीक ना करो। इसलिए कि इब्लीस वादा करके आया है, वो ये बोलकर नहीं आया कि मैं इब्लीस बनकर आऊंगा और गुमराह करूंगा। उसने कहा नेकोकार बनकर आऊंगा, सिरात मुस्तकीम पर बैठकर गुमराह करूंगा। और अगर इनसे मक्कारों से बचना चाहते हो तो इसलिए कि वो सच्चे हैं। अल्लाह फरमाता है वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहि, उसकी राह चल जो मेरी तरफ रुजू ला चुका। बस एक आखिरी क्लिप, और हमारे आसिफ भाई ने मुझे कागज लिख के भेजा है, इसका मैं उसी का एहतराम करते हुए, क्योंकि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई का। हमारे नागपुर तशरीफ लाते हैं, ताजुल औलिया के उर्स के मौके पे जो वहाँ पर मुशायरा होता है उसकी बड़ी जबरदस्त निजामत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और उनकी ख्वाहिश का एहतराम जरूरी है। और इसी से मुंसलिक है गरीब नवाज की हम बात कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए जो झूठे हैं वो अपने आप को बड़े शेखुल हदीस बोल रहे हैं, और जो हकीकत में सच्चे हैं, जिनके साथ होने का कुरान हमें हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उन सच्चे औलिया इकराम पर कैसी कैसी लानतें भेजते हैं और कैसे कैसे झूठ मंसूब करके नऊज़ बिल्लाह उनको फितना परवरा क्या क्या नहीं बोलते हैं। उसकी अगर आपको झलक देखना है तो ये एक झलक देख लीजिए आप। दुरूद शरीफ पढ़ें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मौलवी महराज रब्बानी ग्रंथ में क्या कहता है कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000। उसी वीडियो की तरफ आ रहा हूँ, मैंने वहाँ बीच के छोड़ के जर्जिस खान निकाल दिया था, अब इसको सुन लीजिए मुकम्मल क्या कहा यार। मुसलमान हो गए कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर 1,000 मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने, संतों ने हमारे देश में इस्लाम को फैलाया। किस वजह झूठ और बहतान है। ये तो 5वीं, 6ठी और 7वीं सदी हिजरी के लोग थे जो पहुंचे हैं वहां पर और खुराफात में गए। और बनु उमैया के दौर के अंदर क्या कहते हैं साहिल सिंध के ऊपर और कहा पूरा इस्लामी सल्तनत हो चुकी थी 2री, 3री सदी हिजरी के अंदर। ये तो 6ठी सदी में जाकर 6ठी और 7वीं सदी में जाके हिंदुस्तान में इन्होंने शिर्क और कुफ्र की बीजें डाली हुई है। ये कहां से पैदा हुआ, इनसे कहां इस्लाम पहुंचा फैला, इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है, इनसे इस्लाम क्या हुआ है। अगर वो किताबें जो हमारे मुल्कों में बुजुर्गों के नाम पर चल रही हैं, जैसे मतलब वही जो अभी मैंने अजमेरी ख्वाजा अजमेरी के नाम की जो किताब बतलाई, वो किताब अब वो है मौजूद है, उसकी पूरी प्रिंट कॉपी मौजूद है। मैंने सूफी और शैतान वाली पोर्ट्रेट में मैंने सबको दिखलाई है, उसके अंदर मौजूद है। कश्फुल महजूब जैसी खुराफात जो दातागंज अजमेरी के नाम से याद किए जाते हैं, उनकी अपनी लिखी हुई किताब मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर भी खुराफात जो मौजूद हैं। अगर ये अकीदे रखने वाले ये अकीदे वो रखते थे और यकीनन ये उनकी किताबें हैं, अगर यकीनन उनकी ये किताबें हैं, तो हम तहरीर देख करके ये हुक्म लगाते हैं ये किसी मुसलमान मोमिन की तहरीर नहीं बल्कि ये काफिर और मुशरिक की तहरीर है। समझ आई आपको। ये गरीब नवाज की एक मकतूबात है जो ख्वाजा बख्तियार काकी ने जमा की, उसके ताल्लुक से बात कर रहा है। वक्त नहीं कि मैं तशरीह करूं। ये सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है और इसको 8 साल पहले मैंने मुनाजरा किया था, बाज़ाब्ता वो DVD और CD इस तक पहुंचाई गई। अब आप सोच रहे हैं तो सऊदीया में रहता है मुनाजरा कैसा, ये हैदराबाद आता है हमेशा। मैंने कहा कि जब भी आप हैदराबाद आए तो आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा। तन्हाई में 11 लोग आपकी तरफ से होंगे, 11 हमारी तरफ से होंगे, यानी 11 कितने हो गए टोटल 22, और आप और मैं 24 लोग, क्योंकि आपको ये 24 की निस्बत बड़ी पसंद है। तो कुल 24 लोग होंगे और 24 में मैंने कहा तुम 24 की बजाऊंगा अगर ये मत हो। हैदराबाद आया ये, वहाँ लोगों ने इसको पकड़े, मुनाजरे की बात ही मस्जिद में पकड़े, इसकी वीडियो नेट पे डली थी। ये वहाँ ये बदबक तैयार नहीं हुआ और ये बोलकर वहां से भागा कि आपको मुनाजरा करना तो यहाँ के मौलवियों से बात कीजिए। अब इसके बच्चे बोलता तू है, मुनाजरे यहाँ के मौलवी से करो, और यहाँ के मौलवियों को पकड़ो तो कह रहे जिसने कहा उससे बात कीजिए। तो ये पूरा झूठ का खेल है। तो हजरत गरीब नवाज की मकतूबात है जो ख्वाजा बख्तियार काकी को खुतूत लिखे, उसमें आपने तसव्वुफ की बातें की है। उसमें एक जगह वो लिखा है जिसका इशारा कर रहा है। आपने कहा कि अजीज कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत क्या है। मैं बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ। जब तू कहता है अजीज ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तूने कलमे को ज़बान से अदा किया, इसको अपनी अमली जिंदगी में नहीं लाया। जब कहता तू कोई नहीं माबूद, तो तेरा नफ्स तो उस वक्त होता है। और नफ्स के बारे में कुरान कहता है कि इन्होंने अपने नफ्स को अपना माबूद बना लिया। तो अजीज उस वक्त तक तू कलमे को कमा हक़्क़हू पढ़ने का हकदार नहीं, और तूने उसको अपनी अमली जिंदगी में, जब तक तू इस कलमे के इकरार से पहले अपने नफ्स को, अपने आप को फना ना कर। ये तसव्वुफ की बात है, इसकी तशरीहात है। ये कहता है कुफरिया बात है, इसकी तशरीह तो रसूलुल्लाह ने कभी नहीं की, किसी साहबी ने नहीं की। दाता गनबख्श लाहौरी की कश्फुल महजूब है, उसमें कुछ बातें कह रहा है। कहता है कि इनसे इस्लाम बदनाम हुआ है। इस्लाम तो बहुत पहले आ गया था, गरीब नवाज से नहीं आया। ये तो 6ठी सदी हिजरी में आए, इस्लाम पहले आ चुका था। तो इन्होंने इस्लाम की बुनियाद नहीं रखी हिंदुस्तान में, बल्कि शिर्क की बीजें डाली है। तो इसका एक मैं मुख्तसर अभी जवाब दे रहा हूँ, तफसीली जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, वक्त नहीं है।
कि मुख्तसर में जवाब दे रहा हूँ कि अगर 6वीं सदी में आकर ये शिर्क की बीजें डाल रहे थे तो तुम्हारा तो दावा है कि हम तो 1400 साल से है, 1400 साल से पुराना हमारा मजहब है, हम नया फिरका नहीं है। तो जब इस शिर्क की बीजें डाल रहे थे तो तुम्हारे मुल्ला मौलवी क्या कर रहे थे? घास खेल रहे थे। वो कहाँ थे? नऊजुबिल्लाह शिर्क की बीजें नहीं डाल रहे थे, शिर्क को खत्म करने आए थे और शिर्क खत्म किया उन्होंने। तो इनसे इस्लाम बदनाम नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम किससे बदनाम हुआ? तुमसे। और तुमसे ऐसे बदनाम हुआ कि सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। जिनकी किस्मत में ईमान था वो ईमान ले आए, जिनकी किस्मत में नहीं था उनको भी इस्लाम से बदसर नहीं होने दिया। नतीजा ये है कि वक्त का कितना ही मुतासिब प्रधानमंत्री किसी भी कुर्सी पर बैठ जाए उसको भी खराज तहसील पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए आज भी बारगाह गरीब नवाज में चादर पेश करनी पड़ती है। ये उनकी हक्कानियत है, ये उनकी तबलीग का इसलोब है, ये उनकी तबलीग का तरीक़ाकार है कि अगर इस्लाम लाने की तौफीक दी अल्लाह ने, आ जाओ इस्लाम में। तौफीक नहीं तो कम से कम इस्लाम से तो तुम मुखालिफ बनो, मुसलमानों के मुखालिफ न बनो। यही वजह है कि आज भी गैर मुस्लिम जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, जिनको तौफीक नहीं हुई, पर आज भी बारगाह गरीब नवाज में सर झुकाते हुए नजर आते हैं। यही तो हिकमत है। और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे जाकिर नाइक ने 2 लोगों को भी ढंग से कलमे नहीं पढ़ाए, मगर इस्लाम पर आतंकवाद का लेबल लगा दिया, दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया। और ऐसा दहशतगर्दी का लेबल लगाया कि उस लेबल को ढोने के लिए तुम्हारे पास ना सबूत थे, ना प्रूफ थे, कुछ नहीं थे। तुम्हारे पास था तो ये कि उठाओ लुंगी और भागो, मुल्क छोड़ के भाग गए। और जब उसके बाद जाकिर नाइक की प्रॉपर्टी की तहकीकें हुई, गवर्नमेंट ने रेड मारी, न्यूज चैनलों पे मौजूद है, आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, मेरे पास सारे वीडियो मौजूद है। उसके उन गुर्गों को पुलिसों ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा जो उसके गुर्गे थे, उसके साथ काम करने वाले। और जब रेड पड़ी, प्रॉपर्टी की इंक्वायरी, तो पता चला 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी वहां है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी वहां है, कई हजारों की प्रॉपर्टी है उसकी जो मेरी गवर्नमेंट ने जब्त की। अब पूछा गया कि इतना पैसा नाइक के पास कहाँ से आया? डॉक्टर जाकिर नाइक का कोई क्लिनिक नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, वो खुद स्टेज लगा के तकरीरें करता था, लाखों के स्टेज लगते थे। और ये पैसा कहां से आया? तो उसके गुर्गों ने मजबूर होकर टीवी चैनलों पर आकर बयान दिए, बाज़ाब्ता बयान है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूं लेकिन वक्त नहीं है। उन्होंने बयान देकर ये कहा कि साहब असल में पैसा सऊदीया से आया, और सऊदीया से इसलिए आया कि आप जो अक्सर जाकिर नाइक के प्रोग्राम में देखते थे कि 2 खड़े हुए और कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, फिर नाइक साहब कोई डर, कोई खौफ, किसी का दबाव, नहीं, कलमा पढ़ाया, इसकी डीवीडी बना दी जाती थी, इसकी सीडियां बनाई जाती थी, और अपने सऊदी आका को दिखाया जाता था कि देखो साहब जाकिर नाइक इस वक्त हिंदुस्तान में कितना बड़ा काम कर रहे हैं, इनको पैसों की मदद कीजिए। वहाँ के बड़े बड़े शेखों से करोड़ों लाखों रुपए के डोनेशन लाए जाते हैं। ये वो है पैसा जो बरसों में जमा किया। इस्लाम तुमसे बदनाम हुआ। और किस तरह बदनाम किया इन्होंने? बुजुर्गों के तो छोड़ो, ये क्या होते, जिस नबी की हदीस का नाम लेते हैं ये उस रसूल के नहीं हो सके। चुनांचे में एक आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है भाई। इसका नाम है अब्दुल अजीज अशुबल, सऊदीया का इस वक्त मुफ्तिया है। इस बदबख्त ने 2014 में, अभी चल रहा है 2021, यानी कितने साल हो रहे हैं? 7 साल हो गए, 7 हो रहे हैं, आप कैलकुलेट करिए। 2014 में इसने फतवा दिया। किंग अब्दुल्ला उस वक्त बादशाह था, किंग अब्दुल्ला मरा, उसकी जगह भी उसका भाई किंग सलमान बैठा है, और सलमान भी बना में बादशाह है, उसने अपने भतीजे को सारा इख्तियार दे रखा है। ये पोजीशन है सऊदी अरब की। किंग अब्दुल्ला को इसने एक फतवा दिया, तहरीर दिया और कहा कि किंग अब्दुल्ला आप इस्लामी मुमलिकत के बादशाह हैं, हम तो आपको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। आपको चाहिए कि अल्लाह ने जब इख्तियार दिया तो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के फतवे पे अमल कीजिए, यही वो वक्त है कि अमल किया जाए। और फतवा ये था अब्दुल वहाब नजदी का कि रसूलुल्लाह के मज़ार को और गुंबद को उठा दो, इसलिए कि ये भी शिर्क का अड्डा है। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी किताबों में लिखा ये बात कि रसूलुल्लाह के रोज़े को देखना बुत को देखने के। इब्न तैमिया की किताबों में लिखा है, अल वसीला और किताबुल वसीला वगैरह में, हुजूर की कब्र से शैतान आवाजें निकालता है। तो उसने फतवा दिया कि साहब हुजूर की मज़ार को उठा दो, और जो लोग हज करने के बाद रसूलुल्लाह की कब्र पर आते हैं वो अपने हज को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत चाहे वो रसूलुल्लाह की ही ज़ियारत ना हो, ये भी शिर्क है। अब हुआ क्या कि ये फतवा जब इसने दिया
तो ऐवान जो होता है, पार्लियामेंट हाउस होता है जो सऊदीया का, वहां पर इस फतवे को पेश किया गया, पढ़ा गया। तो अमेरिका का एक अखबार है, ये वो अखबार है जो मैं दिखा रहा हूं, द इंडिपेंडेंस। अमेरिका के अखबार के एक रिपोर्टर ने वो सारी मुद्दा जो सारे वहां मामला फतवे को लेके चल रहे थे, वो सारी उसने तहरीर कर दी और तहरीर करके छापा कि साहब देखो इनका इरादा जो है रसूलुल्लाह के रोजे को उठाने का हो रहा है। जब ये अखबारात में खबर आई, बहुत रिपोर्टेड इंटरनेशनल अखबार है, कोई लोकल अखबार नहीं है, ये अमेरिका का अखबार है, इंडिपेंडेंट, वर्ल्ड में जाता है। तुर्की में एहतजाज शुरू हो गया इसके खिलाफ, सूडान में, मिस्र में, जितने बड़े बड़े इस्लामी ममालिक थे, हत्ता कि पाकिस्तान में अल्लामा आसिफ जिलानी साहब अभी जिंदा है माशाल्लाह, उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली और बाकायदा वार्निंग दी किंग सलमान को, किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को कि अगर तुमने रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ आंख भी उठाई तो हम लोग बगैर वीजा, बगैर पासपोर्ट के किसी भी तरह जाने चले जाए, चाहे तुम हम पे गोलियां दाग दो, हम अपनी पाकिस्तान की बॉर्डरों से होते हुए सऊदीया में घुसेंगे और तहलका मचा देंगे। हत्ता के ईरान, हालांकि शिया मुल्क है, वहां के ईरान के प्रेसिडेंट ने भी उस वक्त ऐलान किया कि अगर रसूलुल्लाह के रोजे की एक ईंट भी तुमने हिलाने की कोशिश की तो ईरान सबसे पहला मुल्क होगा जो तुम पर हमला करेगा। जब ये एहतजाज हुए और ये जब सब बयानात आने शुरू हुए तो 3 या 4 रोज के बाद ही किंग अब्दुल्ला ने माफी मांगी और ऐलान किया कि साहब हमारा इरादा नहीं है रसूलुल्लाह के रोजे को उठाने का और तोड़ने का, असल में ये हमारे मुफ्ती साहब का फतवा और एक राय थी। लेकिन इस खबीर अब्दुल अजीज अश-शुमल जो मुफ्ती आज तक इस बात से तौबा नहीं, और तौबा इसलिए नहीं की कि इनकी किताबों में, अगर वक्त होता तो मैं इनकी किताबें बाज़ाब्ता दिखाता कि इनकी किताबों में बाकायदा मौजूद है, तहरीरें हैं, लिखी गया है कि रसूलुल्लाह के रोजे को उठाना ये भी कार सवाब है और जिस दिन अल्लाह ने हमको ताकत दी तो हम ये काम करेंगे। और ये अखबारात और ये सब एक तरफ रख दें तो बोलता हुआ एक मौलवी आप देखो। अच्छा, उसी सिलसिले में फिर क्या हुआ, ये 2016 की बात है, भी देख ये देखिए, ये पाकिस्तान के न्यूज चैनल से मैंने निकाला है, रसूलुल्लाह के रोजे के करीब बम धमाके हुए। मुझे बताइए कौन लोग थे जिन्होंने बम धमाके? हिंदुओं का दाखिला तो मना है, ईसाई वहां नहीं जा सकते, यहूदी वहां नहीं जा सकते। तो कौन लोग थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के रोजे के पास बमों को फोड़ा, बमों के धमाके किए? मकसद था रसूलुल्लाह के रोजे को नुकसान पहुंचाना। और बाद में जब दुनिया में थुतू हुई, अब 2 बातों पे दुनिया में मजम्मत की गई। एक ये कि बाज़ाहिर है वो तो मुसलमान ही होंगे, बनामे मुसलमान जो गए, जिनको तुमने दाखिले की इजाजत दी, जिनको तुमने वीजे दिए, जो हज के नाम पर जो रसूलुल्लाह की कब्रें